हरे कृष्णा। सनातन धर्म के लोगों के लिए भगवान विष्णु को समर्पित अनंत चतुर्दशी के व्रत का खास महत्व है। इस दिन व्रत रखने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे अनंत चतुर्दशी की सरल पूजा विधि के बारे में और साथ ही जानेंगे इस दिन कुछ खास उपायों के बारे में। कौन से उपाय आज के दिन आपको करने चाहिए, अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही गणेश विसर्जन की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में भी आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। देश के कई राज्यों में अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। चलिए जानते हैं इस बार 16 सितंबर 2024 या फिर 17 सितंबर 2024 में से किस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। साल 2024 में अनंत चतुर्दशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ देवी यमुना और माता शेषनाग की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं, साथ ही इच्छाओं की पूर्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधना भी जरूरी होता है, जिसे पूजा के दौरान भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। अनंत सूत्र में 14 गांठ होती हैं जो 14 लोकों को दर्शाती हैं। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी पवित्र नदी के समीप करना शुभ माना जाता है। भाद्रपद माह में गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की पूजा भक्तों द्वारा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि की उपासना की जाती है। साथ ही इस दिन गणपति विसर्जन किया जाता है। गणपति विसर्जन से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस बार अनंत चतुर्दशी की तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी इस बार 17 सितंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणेश जी के विसर्जन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर 3:20 से शाम 4:50 तक रहेगा। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आपको कुल 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा गणपति विसर्जन के लिए। इस शुभ मुहूर्त में आप गणपति जी का विसर्जन कर सकती हैं। विसर्जन से पहले पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से 11:20 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, घर के कार्य से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद साफ व पीले रंग के वस्त्र इस दिन धारण करें। साथ ही भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अनंत चतुर्दशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना करते वक्त कलश को आप स्थान जरूर दें। अष्टदल कमल के ऊपर कलश को स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा या फिर तस्वीर पर केसर, कुमकुम, हल्दी, फूल, अक्षत, फल और भोग आदि समर्पित करें। इसके बाद आपको एक कच्ची डोरी लेकर उसमें 14 गांठ बांध लें और इसे भगवान श्री हरि को अर्पित करें। इस दौरान ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें, फिर इसे अपनी कलाई पर बांधें। मान्यता है कि इस रक्षा सूत्र को धारण करने से आरोग्य का वरदान मिलता है, साथ ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। अब आटे की रोटियां या फिर पूड़ी बनाकर प्रसाद के रूप में बांटें। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है। इस दिन साधक उपवास रखते हैं और पूजा के दौरान पवित्र धागा बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पर धारण करने से स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
साथ ही यह भी माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना और उपवास करने से साधक को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं जिससे आप भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं वे कौन से खास उपाय हैं अनंत चतुर्दशी के दिन करने चाहिए। अनंत चतुर्दशी पर सबसे पहले आपको सूत्र बांधना काफ़ी शुभ होता है। इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद इस सूत्र को कलाई पर बांधना जरूर चाहिए। इस सूत्र में 14 गांठें होती हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। बुरी नज़र से अगर आप बचना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन इसके लिए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी को दिन आपको एक कलश में 14 लौंग और कपूर को जलाना चाहिए। इसके बाद इस कलश को एक चौराहे पर रख दें। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इस दिन 14 जायफल लेकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपको बुरी नज़र से राहत मिल जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूजा के दौरान एक लड्डू में 14 लौंग लगाकर सत्यनारायण भगवान को अर्पित करना चाहिए और पूजा के बाद इसे किसी चौराहे पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपको तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। अनंत चतुर्दशी के दिन जब आप इस रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पर बांधें उस समय आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम अनंताय नमः 108 बार जाप करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की कमी नहीं होती है। कई प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 5 या फिर 11, 21 माला का जाप जरूर करना चाहिए। इतना समय यदि नहीं है तो कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा करने से धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा के समय गुड़ से बनी चीज़ों का भोग जरूर लगाना चाहिए। यह भोग भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है और इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। साथ ही सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत की कथा के अनुसार पांडवों द्वारा जुए में अपना राजपाट हार जाने के बाद श्री कृष्ण से पूछा था कि दोबारा राजपाट प्राप्त हो और इस कष्ट से छुटकारा मिले, इसका उपाय बताइए। तो श्री कृष्ण ने उन्हें सपरिवार सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत करना बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है ना ही अंत का, इसलिए भी यह अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो भक्तों, ये थी अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि विष्णु।